नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मकर राशि वाले जातकों के ऊपर है। जून 2023 का महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही शनि कुंभ राशि का द्वितीय भाव में चलायमान है। राहु बुध बृहस्पति मेष राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है। साथ ही साथ यहां पर सूर्य वृषभ राशि का संतान भवन में चलायमान है। शुक्र मंगल कर्क राशि का होकर सप्तम भाव में चलायमान है। चंद्रमा केतु तुला राशि का होते हुए दसम भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो शनि महाराज थोड़े से रुष्ट से लगते हैं। तो यहां पर शनि के संबंधित पूजा करना मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही योग कारक रहेगा। इस समय अवधि में आप विशेष तौर से शुक्रवार के दिन तेल और तिल खरीदें और शनिवार को भगवान शनिदेव के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें। पीपल के वृक्ष के नीचे आप तेल का दीपक करें, उससे भी आपको लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। जहां तक हो सके आप जो शनि के संबंधित वस्तुएं होती हैं उनका दान करना भी परम योग कारक माना जाता है। जिन लोगों के शनि की साढ़े साथी चल रही हैं उनको छाया दान करना भी योग कारक कहा जाता है। यदि वे छाया दान करते हैं तो उससे जातक को विशिष्ट लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। यहां पर यदि मकर राशि वाले जातकों के बारे में 1 जून से 7 जून के बारे में यदि चर्चा की जाए तो 1 से 2 का समय जातक के लिए बहुत बढ़िया व्यतीत होगा। साथ ही साथ दसम भाव में चंद्रमा का परिभ्रमण होने से जातक के करियर में नई दिशाएं मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर जातक पूर्ण तरीके से सहन शक्ति को प्राप्त करेगा। 3 से 4 का समय जातक के लिए सर्व लाभकारी समय कहा जा सकता है। जातक को चारों तरफ से फायदा होने के आसार मिलेंगे। कहते ना कि जिस कार्य में जातक हाथ डाल रहा है वहां से जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर मिलना है, तो ऐसे कुछ अवसर जातक को इस समय अवधि में जरूर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यहां पर जातक ये कहा जा सकता है कि बॉस और अधिकारी जातक के कार्यों से काफी प्रसन्न रहेंगे। मतलब मकर राशि वालों के लिए प्रथम सप्ताह काफी योग कारक है। 5 और 6 को मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि इस समय अवधि में द्वादश भावगत चंद्रमा काफी बुरा कहा जाता है। यह हानिकारक होता है। जब 12वें भाव में चंद्रमा का परिभ्रमण होता है तो इस समय अवधि में अपमान की प्राप्ति होती है। जो कार्य आपने नहीं किया हो फिर भी उसके बारे में आपको अपमानित किया जाना, तो ये किस प्रकार से हो, तो ये चंद्रमा के द्वादश भाव परिभ्रमण से हो जाता है। तो विशेष तौर से आप यदि ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं तो यहां पर जितना संभल कर आप कार्य करें, जितना बचकर आप कार्य करें, वह आपके लिए श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति देगा। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि आपको दिलो दिमाग के ऊपर विशेष तौर से जो बोझ रहेगा उसको आपको नियंत्रित करना है। आप किसी भी प्रकार से शर्मिंदा हो सकते हैं, तो किसी भी कार्य में करने से पहले 2 बार सोचें फिर आप करें। और इस दिनों का विशेष तौर से ध्यान रखें कि हाँ भैया, इन दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। 7 तारीख का समय पुण्य सफलतादायक कहा जाता है। इस समय अवधि में इस प्रकार का है कि आपके स्वास्थ्य के प्रति सुधार भी होगा। साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं अपने वाक चातुर्य से लोगों को प्रसन्न भी करेंगे। द्वितीय सप्ताह की यदि मकर राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो 8 से 15 जून का समय, 8 को समय जातक के लिए काफी अच्छा जाएगा। सांसारिक सुख जातक को प्राप्त होंगे। मनमोजी होगा, मौज करेगा भैया, मस्ती, ठीक है ना, आकर्षित रहेगा, नए वस्त्र धारण करेगा और बिल्कुल आनंद कलात्मक श्रेणी वाला इस समय अवधि में रहेगा। नए फोन खरीद सकता है, नया कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो जिसे ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा जो जीवन में आनंद की अनुभूति करवाए, ऐसे कार्य जातक के हो सकते हैं। 9 से 11 का समय जातक के लिए घर परिवार में महत्वपूर्ण फलदायक रहेगा, बदलाव आएगा। फाइनेंस और बजट में जातक पूरी तरीके से व्यस्त रहेगा। नई आशाएं और नए संचार और नए व्यापार के मार्ग जातक के इस समय अवधि में खुलेंगे। यहां पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में जातक, जिसे ये कह सकते हैं कि उच्च कोटि के मजे हुए कलाकार के रूप में कार्य करेगा और लोगों के सामने जातक की कहीं ना कहीं प्रशंसा भी होगी। 14-15 का समय जातक का किसी ना किसी व्यक्ति के साथ में वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा जातक संभल के रहिए। व्यापार में नुकसान के योग भी बनते हैं और विशेष तौर से जातक के अग्नि तत्व भारी हैं, तो इस समय अवधि में जातक फायर के संबंधित यदि कोई कार्य है या ऐसा कोई कार्य या घटना घट सकती है तो वहां पर जातक विशेष तौर से ध्यान रखें। अचानक दुर्घटना हो सकती है भैया, सावधानी पहले बरतें तो अच्छा रहेगा।
तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि भैया 16 से 23 जून का समय किस प्रकार से रहेगा, तो 16 और 17 का समय जातक के लिए अच्छा रहेगा। कहीं कोई दुविधा की बात नहीं है। यहाँ पर जातक को, जिसे ये कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत उदास रहेगा, लेकिन फिर भी जातक अपने कार्य में सफलता प्राप्ति के पूरे योग कर लेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफी योग कारक है। यहाँ पर जातक जितनी मेहनत करेगा उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। लाभ प्राप्ति के अवसर जातक को इस समय अवधि में मिलते हैं। यहाँ पर 18, 19 और 20 का समय जातक के लिए अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाएं जातक की बढ़ेगी, जिसे कहते हैं ना, कूलर था तो एसी आ गया, ठीक है ना, छोटी गाड़ी थी तो बड़ी गाड़ी हो गई, तो ऐसे कुछ आसार जातक के बनेंगे। 21-22 का समय शांतिदायक रहेगा। नई योजनाएं जातक के बनेगी। विचारों में, जिसे ये कह सकते हैं ना कि नई उपलब्धि, नई योजनाएं जातक के मिल सकती हैं। 23 का समय ठीक ठाक है, मध्यम योग कारक समय इसे कह सकते हैं। कदाचित कोई दिक्कत की इस समय अवधि में आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। संयम बरतना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। 24 से 30 जून की यदि बात की जाए तो 24 और 25 का समय जातक के लिए कष्टदायक समय कहा जा सकता है। सहन शक्ति नहीं होगी कि मुझे किसी व्यक्ति ने अपमानित कैसे कर दिया या उंगली उठा के बात कैसे कर दी, तो ये थोड़ा सा जातक के मन के अंदर रहेगा। तो ऐसी किसी भी भावना से जातक बचे, वो जातक के लिए श्रेष्ठ रहेगा। 26-27 का समय जातक के लिए अच्छा है। जातक इस समय अवधि में सतर्क रहें, दूर की सोचेगा जातक, और उसके प्रति जो कार्य करेगा वह जातक के लिए अच्छा रहेगा। और इस समय अवधि में जातक स्वयं का मूल्यांकन भी करेगा, अरे मैं कितना पानी में हूँ ये तो देख लूँ। तो ये भी एक अच्छा समय है, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जातक जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करेगा, बहुत अच्छा है। जितना पुरुषार्थ का कार्य जातक करेगा, वहां पर जातक के लाभ प्राप्ति के अवसर जातक को मिलेंगे। 28, 29, 30 का समय जातक के लिए बेहतरीन है। इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि जातक स्वयं के ऊपर काबू रखेगा, अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू रखेगा, रचनात्मक कार्य पूरी तरीके से करेगा। और यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जातक के खर्च, मतलब जितना नियंत्रण करने के बावजूद भी खर्च पैसा जरूर होगा। तो थोड़ा सा शनि भगवान के प्रति जातक, जिसे ये कह सकते हैं कि यदि ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो तेल का दीपक प्रारंभ कर दें, वह भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ भगवान के विशेष तौर से आप शनि भगवान के जब आप दर्शन करने जाए तो उनके सम्मुख खड़े ना रहें, आप थोड़ा सा रहें तिरछे, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, तो उनकी दृष्टि भी पड़ती है। तो आप विशेष तौर से आप उनके सम्मुख रहेंगे तो कहीं अच्छे की बजाय बुरे परिणाम आपको ना मिल जाए। तो आप उनसे थोड़ा सा बिल्कुल सम्मुख खड़े ना रहकर थोड़ा सा तिरछा खड़े रहें, वह आपके लिए अच्छा है। और आप जब भी उनके दर्शन करें तो दोनों हाथ पीछे करके फिर उनके इस प्रकार से आप उनको दर्शन करें, तो वो आपके लिए योग कारक रहेगा। साथ ही साथ आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप यदि सुबह दीपक कर रहे हैं तो पहले जल चढ़ाएं, फिर उसके बाद में दीपक करें। क्योंकि कई बार होता है कि हम प्रोसेस सही तरीके से फॉलो नहीं करते और कहते हैं यार हमें परिणाम नहीं मिल रहे, ठीक है ना, तो ये करें। और यदि संध्याकालीन आप दीपक कर रहे हैं तो उस समय अवधि में आपको जल नहीं चढ़ाना है, उस समय अवधि में आपको डायरेक्ट आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलकर आप दीपक अवश्य करें। शनि भगवान की भैया जितनी पूजा करोगे उतने शुभ फलों की प्राप्ति भगवान देते हैं। और फिर भी यदि आपको लगता है कि मेरे मन में कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही उचित समय मिलेगा आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री